वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो भी कर्मचारी साथी हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी वीडियो में मैंने अलग अलग जो भी जानकारी हैं वो साझा की है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो वैसे तो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, फिर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है या चुनाव आयोग की तरफ से कोई नया अपडेट आता है तो कृपया जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उसकी पालना करें। मैं ये वीडियो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सील्स और एड्रेस टैग है, चुनाव में आपको कौन कौन से सील काम में लेनी है, कौन से एड्रेस टैग काम में लेंगे। तो पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग, इनके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, पिंक पेपर सील के बारे में जानेंगे। पिंक पेपर सील कहाँ कहाँ काम में लाई जाएगी, कहाँ कहाँ काम में पहले से ली हुई होगी, आपको किस तरीके से चेक करना है। इसके बाद में ग्रीन पेपर सील का क्या उपयोग है, स्पेशल टैग कहाँ लगेगा और एड्रेस टैग कहाँ लगेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिंक पेपर सील के बारे में। तो पिंक पेपर सील है वो इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के दोनों और जो भी सिरे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक एक पिंक पेपर सील लगाई जाएगी, और ये सील ऑलरेडी लगाई हुई मिलेगी आपको। आरओ लेवल पे ये लगाई जाएगी। अब ये पेपर सील एक स्टिकर के रूप में 2 भागों में है जिससे चिपका करके काम में लिया जाता है, और प्रत्येक पिंक पेपर सील पर एक यूनिक क्रमांक होगा, एक यूनिक यानी स्पेशल क्रमांक होंगे, और क्यूआर कोड होगा जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पिंक पेपर सील है जिसमें चुनाव आयोग का लोगो होगा, इसके क्रम संख्या यहाँ स्पेशल यूनिक क्रमांक होंगे, और यहाँ बार कोड या क्यूआर कोड होगा। उसके बाद में यहाँ निर्वाचन आयोग भारत है वो भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये पिंक पेपर सील है, इसका कलर है पिंक होगा। अब इसमें कहाँ कहाँ लगेगी, तो पिंक पेपर सील है वो कंट्रोल यूनिट में ऊपर का जो भाग होगा जिसमें कैंडिडेट सेक्शन है और बैटरी सेक्शन है। यहाँ जो कैंडिडेट सेक्शन है उसमें कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील है वो कंट्रोल यूनिट की एफएलसी का मतलब फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होती है उस समय बीएल या बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या ईसीआईएल के जो भी इंजीनियर है उनके द्वारा उम्मीदवार सेट खंड और परिणाम खंड के बीच में दोनों तरफ चिपका करके लगाई जाएगी। यानी यहाँ लगाई होगी और वो आरओ लेवल पे होगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि ये सील लगी हुई हो। इस सील पे बेल या ईसीआईएल के इंजीनियर है उनके हस्ताक्षर होंगे, और उम्मीदवार या उनके एजेंट के हस्ताक्षर भी होंगे, और इनकी मोहर वगैरह भी होगी। तो वो आपको सिर्फ चेक करनी है, ये सारा काम आपको ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा। दूसरी जो पिंक पेपर सील होगी वो बैलेट यूनिट में लगी हुई होगी। तो बैलेट यूनिट के दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगाने के उपरांत यहाँ जैसे एड्रेस टैग लेंगे उसके बाद में अंतिम बटन यानी 16वां जो बटन है, जैसे यहाँ देखेंगे तो ये 16 जो लास्ट का बटन है, यहाँ 16 नंबर का जो बटन है उससे शुरू करेंगे, और ये पीछे से होकर के यहाँ ऊपर जो है यहाँ तक है वो पिंक पेपर सील होगी। अब जैसे इसमें 16 बटन के बाद एक पिंक पेपर सील भी चिपकाई जाएगी, और इस सील पे बीईएल या ईसीआईएल के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उम्मीदवार या उनके एजेंट है वो भी हस्ताक्षर करके अपनी मोहर लगा सकेंगे। तो ये पिंक पेपर सील 2 हो गई। एक तो ये बैलेट यूनिट पे इस तरीके से लगी हुई मिलेगी, दूसरी पहले जो है वो आपको कंट्रोल यूनिट पे जो कैंडिडेट सेक्शन है उस पर लगी हुई मिलेगी। दोनों आरओ लेवल से लगी हुई मिलेगी। आपको इसमें कोई ज़्यादा उसमें देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जैसे अब ये तो हो गया, बात कर रहे थे अपन पिंक पेपर सील की। तो पिंक पेपर सील आपको 2 लगी हुई मिलेगी। आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो कहाँ काम में लेनी है वो मैं आपको अभी जैसे पहले ये बता देता हूँ कहाँ काम में लेनी है। तो यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले वास्तविक पोल से पहले आपको मॉक पोल करवाना है। मॉक पोल में जैसे 50 या उससे अधिक वोट यानी न्यूनतम 50 वोट आपको कास्ट करके उन सारे वोट्स में से उनको क्लियर करके, डाटा क्लियर करके मशीन को एकदम क्लियर करना है, और जो भी पर्चियाँ वगैरह है उनको मॉक पोल की जो पर्चियाँ उनके पीछे आपको मॉक पोल की मोहर लगानी है। जैसे ही मॉक पोल समाप्त हो जाएगा उसके पीछे एक मॉक पोल स्लिप का एक मोहर लगेगी, और वो मोहर लगाने के बाद में जो पर्चियाँ सारी है मॉक पोल की जिसमें 50 या उससे अधिक जो भी पर्चियाँ कैंडिडेट्स के नाम की होगी, और 7 पर्चियाँ जो इसकी टेस्टिंग की जो पर्चियाँ होगी उनको अलग करके सारी जो पर्चियाँ हैं वो एक काला लिफाफा आपको मिलेगा, ब्लैक कलर का रजी लिफाफा जो काउंटर नंबर 2 पे जमा होगा। उस लिफाफे में आपको जो सारी स्लिपें हैं वो लगानी है, अंदर रखनी है, और उसके बाद में इसको लिफाफे को सील करने के बाद में इसके ऊपर है एक सील लगेगी जिसको पिंक पेपर सील कहा गया। तो एक पिंक पेपर सील आपको यहाँ लगानी है, बाकी CU BU पे आपको ऑलरेडी लगाई हुई मिलेगी। CU की जब सीलिंग करेंगे तो वहाँ पिंक पेपर सील की जगह इस बार ग्रीन पेपर सील का प्रावधान किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ग्रीन पेपर सील कैसे है। इसके अलावा एड्रेस टैग और स्पेशल टैग के बारे में बताऊंगा। तो
जो ब्लैक कलर का जो लिफाफा होगा जिसमें मॉक पोल की स्लिप है वो रगनी है, उस पर आपको इस तरह से ग्रीन पेपर सील है यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ लगानी है। इस पर एजेंट के और जो भी मतदान अधिकारी है उनके साइन होंगे। तो ये इस तरह की जो पिंक पेपर सील होगी, तो मैंने बता दिया कि पिंक पेपर सील 2 तो आपको CU BU पे लगी हुई मिलेगी। जो काला कलर का लिफाफा होगा जिसमें मॉक पोल की जो स्लिप हैं वो रखनी है, उसके ऊपर एक पिंक पेपर सील काम में ली जाएगी। तो ये तो हो गया पिंक पेपर सील के बारे में। अब बात करते हैं ग्रीन पेपर सील के बारे में। जैसे ये CU है वो मॉक पोल हो गया, उसके बाद में आपने सारा डाटा क्लियर कर लिया। उसके बाद में जब EVM की सीलिंग करेंगे तो CU की जो सीलिंग करेंगे, CU की सीलिंग में आपको ग्रीन पेपर सील काम में लेनी है। पहले जहाँ स्ट्रिप सेल्स काम में लेते थे जिसमें ABCD 4 जो होते थे, अब इसमें सिर्फ 2 भाग ही होंगे, A और B। तो इस तरीके से ग्रीन पेपर सील होगी जिसके ऊपर के भाग पे A लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया हुआ होगा, B भाग इस पे ऊपर स्टिकर चिपकाया होगा, इस पे नीचे जो भी क्रमांक वगैरह होंगे, और ऊपर है वो ग्रीन कलर होगा और नीचे रेड कलर होगा। अब इसको यहाँ से ये जो इसका जो सेक्शन है जिसमें यहाँ ऊपर रिजल्ट का सेक्शन है, नीचे प्रिंट का सेक्शन है, इस खांचे को ऊपर करके यहाँ से आपको नीचे से इसको इंसर्ट करना है और इस तरीके से इंसर्ट करते हुए आपको यहाँ तक ऊपर ले जाना है, जिसका आधा भाग ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। यानी परिणाम खंड के आंतरिक द्वार के फ्रेम पर ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाए कि दरवाजा बंद करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन पे ऊपर की तरफ दिखे और लाल निशान है वो प्रिंट सेक्शन है नीचे जो प्रिंट सेक्शन है उसकी तरफ दिखे, बाहर विंडो पे दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में इसको ऊपर का जो भाग है इसको यहाँ से स्टिकर हटा करके नीचे यहाँ रखना है और उसके ऊपर ये वाला जो भाग है उसके ऊपर ये नीचे वाला जो B का भाग है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये सीलिंग होगी। तो सीलिंग का प्रोसेस मैंने अलग वीडियो बनाया है, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ग्रीन पेपर सील है वो आपको CU के जो भी मॉक पोल के बाद में जब वास्तविक पोल शुरू करेंगे उससे पहले मशीन की सीलिंग में आपको ये रिजल्ट सेक्शन में काम में लेना है, क्योंकि इसके बाद में आप रिजल्ट इसको नहीं देख सकते। उसके बाद में सिर्फ एक क्लोज का बटन ही खुला रहेगा, जो मतदान समाप्ति पे आपको उसका जो ऊपर का नॉब है ढक्कन है उसको खोल करके इसको बटन को बंद करना है, वो समाप्ति पे करना है। तो ग्रीन पेपर सील मैंने बता दी कि आपको EVM में जब इसकी CU की सीलिंग करेंगे उस समय काम में लेनी है। और ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ता भी आप लगा दें ताकि मजबूती रहे और ये सील पे कोई भी दबाव वगैरह नहीं पड़े, टूटे फूटे नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो होगी ग्रीन पेपर सील। अब उसके बाद में अगली बात कर रहे थे दूसरे जो सीलों के बारे में। तो जैसे यहाँ दूसरी एक हो गई पिंक पेपर सील, मैंने बता दिया कि इसमें आपको इस लिफाफे में काले कलर के लिफाफे में काम में लेनी है। अब बात करेंगे एड्रेस टैग और स्पेशल टैग के बारे में। तो एड्रेस टैग और स्पेशल टैग है वो आपको कहाँ काम में लेना है। तो अब जैसे ही मैं आपको इसको बता रहा हूँ कैसे काम में लेना है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, एक तो पिंक पेपर सील और ग्रीन पेपर सील। अब आपको स्पेशल जो टैग है उसके बारे में बताता हूँ कि स्पेशल टैग इस तरह का एक टैग होगा जिसमें CU के नंबर के लिए यहाँ कॉलम होगा, इसके सीरियल नंबर होंगे, स्पेशल सीरियल नंबर होंगे जो प्रिंटेड आएंगे। इसके ऊपर इस तरह का एक तो जो इस तरह का खांचा होगा जिसमें जो क्लोज बटन है वो इसके अंदर से शो होना शुरू होगा, ये शो होगा। इसके ऊपर यहाँ एक मेटल का एक तरह से खांचा बना होगा जिसमें से आपको जो भी धागा है वो निकाल करके इसको सील करना है। वो भी पूरा प्रोसेस मैंने सीलिंग के प्रोसेस में बताया। यहाँ थोड़ी सी आपको हिंट बता दूँ कि कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रयोग होगा। यानी पहले तो आपको ग्रीन पेपर सील काम में लेनी है। जैसे यहाँ से इस तरीके से ग्रीन पेपर सील जो है वो आप इस तरीके से इंसर्ट करके यहाँ करेंगे, जिसमें ऊपर ये भाग होगा, नीचे B भाग होगा, ग्रीन भाग ऊपर होगा, रेड कलर नीचे होगा। और उसके बाद में ये इसके ऊपर सील करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से करना है। वैसे मैंने रिजल्ट सेक्शन का जो भी सीलिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें सारा डिटेल बताया। अभी जो प्रत्येक स्पेशल टैग होगी उस पर एक विशिष्ट क्रमांक होगा, एक संख्या होगी और जो 001 से लेकर के 999 तक हो सकती है, और जिसमें शुरुआत है राज्य का कोड होगा। जैसे राजस्थान के मामले में RJ लिखा होगा। और स्पेशल टैग का जो क्रम है वो संख्या अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता है उसको भी नोट करने दें, उनको वैसे भी लेना पड़ेगा। CU का जो क्रमांक है ऊपर जो छपा हुआ है CU के ऊपर कंट्रोल यूनिट के, वो यहाँ पर इस स्पेशल टैग पे आपको लिखना पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी इस पर लिखेंगे। और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ जो इसका बैक साइड होगा स्पेशल टैग का, इसके पीछे यहाँ इस तरीके से तो खांचा हो जाएगा। ये इसका जो धागे वाला भाग होगा यहाँ से धागा निकलना है, और पीछे के भाग पे जो भी एजेंट और मतदान अधिकारी है, PRO और अन्य जो भी साथी है वो साइन करेंगे। विशेष रूप से मतदान जो भी एजेंट है उनके साइन करवाने। और प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 या 3 स्पेशल टैग दिए जाएंगे। एक ही जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में अगर मान लो कोई कट पड़ जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। धागे को स्पेशल टैग की धातु की रिंग में से निकालकर, ये जो इस तरीके से रिंग दी होगी धातु की, इसमें से आपको धागा निकालना है। और धागा निकालने के बाद में उस पर ऊपर गांठ लगानी है, और गांठ लगाने के बाद में इसको सील करना है चपड़ी की सहायता से, और इसमें पीठासीन अधिकारी की मोहर लगेगी। वो थोड़ा सा आगे इसमें इस तरीके से होगा कि जैसे यहाँ
ये जो स्पेशल टैग है ये इस तरह का टैग होगा। ऊपर इस पर मशीन के क्रमांक, सीयू के क्रमांक आ जाएंगे, यहाँ इसकी सीरियल नंबर आ जाएगी, यहाँ साइन वगैरह आ जाएंगे, इसके पीछे भी साइन कर सकते हैं एजेंट वगैरह। ये जो बीचे वाला जो खांचा होगा जिसमें से क्लोज बटन है वो स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ जो छिद्र होगा जिसमें मेटल का लगा होगा उसमें से धागा निकाल करके यहाँ इस पे गांठ लगानी है और यहाँ से आपको चपड़ी लगा करके इसको सील करना है। इसको इस तरीके से ये स्पेशल टैग हो गया। अब जैसे यहाँ इस तरीके से आपको क्लियर दिखेगा, जैसे यहाँ सीयू के नंबर आ जाएंगे, यहाँ सीरियल नंबर इसके ऑटोमेटिक जो छपे हुए होंगे वो अपने आप शो हो जाएंगे। ये क्लोज वाला बटन है इसके ऊपर, यानी इसमें खांचा दिया हुआ तो जो क्लोज वाला बटन इसमें से दिख जाना चाहिए, यहाँ जो भी एजेंट वगैरह के साइन होंगे। और यहाँ से एक धागा इसके जो मेटल का जो दिया हुआ छिद्र इसमें से धागा और यहाँ से इसको आपको सील करना है और यहाँ आकर के यहाँ जो भी सील और चपड़ी लगा करके इस पर लगानी है। तो ये तो हो गया स्पेशल टैग। अब इस तरीके से स्पेशल टैग से लगा करके आपको एड्रेस टैग है, यहाँ एक एड्रेस टैग लगेगा जिसको आपके नीचे वाले भाग पे धागे से करना है। अब एड्रेस टैग के बारे में और अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूँ कि एड्रेस टैग कैसा होगा। तो जो भी जैसे लास्ट में जो एड्रेस टैग की बात कर रहे थे तो सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूँ एड्रेस टैग किस तरीके का होगा। तो इस तरीके के जो यहाँ आपको दिखेंगे ये एड्रेस टैग है। जैसे ये प्रत्येक सीयू पे, बीयू पे और वीवी पैड का जो भी है कैरिंग बॉक्स है इनके ऊपर भी यहाँ एड्रेस टैग लगेंगे। तो ये एड्रेस टैग है आपको लगे हुए मिलेंगे, एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जब इसको कंपार्टमेंट इसका जो भी बॉक्स होगा इसमें सील करने के बाद में यहाँ आपको इस तरीके से एड्रेस टैग इस पे भी लगाना है, सीयू पे भी लगाना है, सीयू का जो कैरिंग बॉक्स है उस पर भी लगाना है और बीयू का जो कैरिंग बॉक्स है उस पर भी लगाना है और वीवी पैड के भी लगाना है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन पेपर सील और पिंक पेपर सील दोनों कहाँ काम आएगी और स्पेशल टैग और एड्रेस टैग कहाँ काम आएंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूँ कि जो पिंक पेपर सील है वो आपको ब्लैक कलर का जो लिफाफा होगा जिसमें वीवी पैड की पर्चियाँ होगी उनके ऊपर लगेगी। 2 पिंक पेपर सील सीयू और बीयू पे क्रमशः आरओ लेवल पे लगी हुई मिलेगी, आपको सिर्फ चेक करना है और उसमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो ग्रीन पेपर सील है वो आपको सीयू को जब सीलिंग करेंगे वास्तविक मतदान से पहले और मॉक पोल के बाद में तब आपको ग्रीन पेपर सील काम में लेनी है। और ग्रीन पेपर सील के साथ ही उसके जो रिजल्ट सेक्शन को जब सील करेंगे तो वहाँ आपको स्पेशल टैग है वो काम में लेना है जिसमें एक खांचा होगा जिससे क्लोज का बटन आपको बाहर दिखेगा और बाकी इसको धागे से बांध करके चपड़ी सील करना है। और जो एड्रेस टैग है वो अलग अलग एड्रेस टैग इस तरीके से जो दिखेंगे वो आपको प्रत्येक कैरिंग बॉक्स पे भी लगाने हैं। उसके बाद में जो भी ईवीएम का जो भी सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन उसका सील करने के बाद में साइड में जो है वहाँ भी आपको एक एड्रेस टैग लगाना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि पिंक पेपर सील कहाँ काम आएगी, ग्रीन पेपर सील कहाँ, एड्रेस टैग और स्पेशल टैग है क्या क्या होते हैं और कहाँ काम आएंगे, इनके कैसे पहचान करनी है, पूरी जानकारी आपको बता दी। इसके अलावा मैंने प्रत्येक टॉपिक पे जिसमें पीआरओ डायरी क्या होती है, पीटरसन अधिकारी की रिपोर्ट जो इस बार नई शामिल की गई है उसके बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियाँ जो है उनके बारे में भी जानकारी दी है। विभिन्न जो मतदान अधिकारी है पीआरओ, पीओ 1, 2, 3 इनके क्या दायित्व होंगे, कौन कौन से काम होंगे वो सारे डिटेल में आपको बताएं। तो पूरी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है चुनाव से संबंधित, अधिकांश टॉपिक है सब पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें। ईवीएम सीलिंग के संबंध में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है तो वो भी आप जरूर देखें कि ईवीएम की सीलिंग किस तरीके से करनी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।